दोस्तों, पाकिस्तान में खूनी झड़प चल रही है जिसके तहत पाकिस्तानी सैनिकों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी सरकार इस बात को मानने से कतराती हुई नजर आ रही है और अपने द्वारा किए गए मिशन को सफलता का शिकार बता रही है। पाकिस्तान की हालिया स्थिति बहुत नाजुक है, फिर भी भारत को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान पर कौन कर रहा है खूनी हमला और कैसे चाइना भी इसमें फंस सकता है, चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने पाकिस्तान और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक नई सेना बलोच नेशनलिस्ट आर्मी BNA बनाई है। इस सेना ने शहरों से लेकर कबायली इलाकों तक पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाना शुरू कर दिया है। बलूचों ने ईरान से लगने वाली सीमा के पास 10 पाकिस्तानी सैनिकों को भी मार गिराया है। कुछ दिन पहले इसी ने पंजाब प्रदेश के लाहौर शहर में भीषण बम विस्फोट किया था, जिससे पता चलता है कि बलूचों की सेना कितनी ताकतवर होती जा रही है। लाहौर में धमाका कर बलोच नेशनलिस्ट पार्टी ने यह साफ कर दिया था कि उसकी लड़ाई बलूचिस्तान तक सीमित नहीं रहेगी। पंजाब के कई शहरी इलाके इसके निशाने पर हैं। यह वही प्रदेश है जहां से पाकिस्तानी सेना के ज्यादातर सैनिक और अफसर आते हैं। 20 जनवरी वाले दिन लाहौर में हुए विस्फोट के कारण 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 लोग घायल हुए थे। बलूचों ने इन हमलों को ऐसे समय में तेज किया है जब इसी महीने यूनाइटेड बलूच आर्मी और बलूच रिपब्लिकन आर्मी साथ आ गए हैं। यानी अब पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाने के लिए ये 2 दुश्मन भी एक साथ आ चुके हैं। इस मिलन के बाद बलूच नेशनलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, जिसने लाहौर पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रदेश में बलूच विद्रोही पिछले कई घंटे से पाकिस्तानी सेना का जमकर खून बहा रहे हैं। बलूचों का दावा है कि इस भीषण हमले में 100 सैनिक मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना ने भी माना कि अभी जंग जारी है और ऑफिशियली सूचना के मुताबिक उसके 7 जवान शहीद हुए हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तानी सैनिक जंग में मारे जा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति आरिफ अलवी वोर्डल ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने ट्वीट करके खुद ही बताया कि वो वोर्डल खेल रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। बलूचों के हमलों के बीच किए गए ट्वीट पर आरिफ अलवी को जब पाकिस्तानी लोगों ने घेरना शुरू किया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इस शर्मनाक हरकत के कारण आरिफ अलवी सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों, वोर्डल एक नया ऑनलाइन गेम है जो आपकी शब्दावली यानी कि आपकी वोक्यूबलरी को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। उधर बलूच विद्रोहियों के हमलों से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि बलूच विद्रोहियों के आका अफगानिस्तान और भारत में बैठे हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बलूचिस्तान प्रदेश में 2 फरवरी को बलूच विद्रोहियों ने पंजगूर और नुश्की इलाके में फ्रंटियर कोर और सेना के एक ठिकाने पर भीषण हमला कर दिया था, जो अभी भी जारी है। पाकिस्तानी सेना ने अपने बयान में कहा कि शुरुआती जांच के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने हमला करने वाले आतंकवादी और अफगानिस्तान और भारत में बैठे हुए हैंडलर्स के बीच बातचीत को इंटरसेप्ट किया है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने भीषण गोलीबारी में कम से कम 13 आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना ने 3 फरवरी को बताया कि घटना में 7 सैनिकों की मौत हुई है। रोक लगाए गए बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने 2 फरवरी को पंजगूर और नौशकी जिले में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। पंजगीर में हमलावरों ने 2 स्थानों से सुरक्षा बलों के शिविर में दाखिल करने की कोशिश की, जबकि नौशकी में उन्होंने फ्रंटियर कोर यानी कि FC पोस्ट में घुसने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी सेना के एक बयान के मुताबिक दोनों चौकियों पर हमलावरों को ढेर करने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में छिपे आतंकवादियों की तलाश के लिए अभियान चलाया। पाकिस्तानी गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने एक वीडियो संदेश में कहा कि नौशकी में 9 आतंकवादी और 4 सैनिक मारे गए। उन्होंने इसे आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सफलता करार देते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना ने दोनों जगहों से आतंकियों को खदेड़ दिया है। साथ ही पंजगूर में सेना ने 4 से 5 लोगों को घेर लिया है और उन्हें मात दी जाएगी। प्रधानमंत्री इमरान खान ने बलूचिस्तान के शिविरों पर आतंकी हमलों को नाकाम करने के लिए बीते वीरवार को ट्विटर पर सुरक्षा बलों को बधाई दी। बलूच विद्रोहियों के पाकिस्तानी सेना के फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर अब भी बलूच विद्रोहियों का कब्जा बना हुआ है। पाकिस्तान ने इलाके में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा रखा है। पिछले करीब 3 दिनों से चल रही लड़ाई की वजह से अब लोगों के घरों में राशन की कमी हो चुकी है और वो परेशान है। सरकार ने भीषण लड़ाई को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया है। इसने 2 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया है
और मीडिया को ग्राउंड रिपोर्टिंग करने से भी रोक दिया है। बलूचिस्तान में पत्रकारों और सोशल मीडिया रिपोर्टों में बीते शुक्रवार को दावा किया गया कि लड़ाकों ने कई हेलीकॉप्टर, गनशिप और एक बख्तरबंद कर्मियों के व्हीकल को मार गिराया है। सूत्रों ने दावा किया है कि सशस्त्र विद्रोहियों ने शिविर में प्रवेश करने के बाद महिलाओं और बच्चों को बंधक बना लिया और उन्हें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि सुरक्षा बल बंधकों को आजाद करने में कामयाब रहे। पाकिस्तान पर नजर रखने वाले मार्क किनरा ने कहा कि एफसी बलों पर दोबारा हमला बेशक बलूच राष्ट्रवादियों के जरिए पाकिस्तानी सैनिकों पर सबसे बड़ा हमला है। शुरुआत में पाकिस्तान की सेना ने कहा कि केवल एक कर्मी मारा गया है और हालात को नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन तब से ऑफिशियली तौर पर मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। पाकिस्तान ने हमले की साजिश रचने के लिए भारत और अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। किनरा ने आगे कहा कि पाकिस्तान की आदत है कि वो खुद की पैदा की गई समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। उन्होंने कहा 25 और 26 जनवरी में कैच हमले के लिए, जिसमें कम से कम 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, पाकिस्तानी मीडिया ने बलूच राष्ट्रवादियों का समर्थन करने के लिए ईरान पर आरोप लगाया था। इस बार सेना ने कहा कि वर्तमान हमलावरों के हैंडलर भारत और अफगानिस्तान में हैं। विडंबना ये है कि ये वही अफगानिस्तान है जिसके पास पाकिस्तान समर्थित तालिबान है। किनरा का कहना है कि बलूच राष्ट्रवादियों ने पहले भी अफगानिस्तान को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान में शासन ने ये मान लिया था कि तालिबान के सत्ता में आने के साथ वो इस क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित कर लेगा। इस भीषण हमले के बाद पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान के हालात अचानक गंभीर हो गए। साथ ही पिछले 10 दिनों में पाकिस्तानी सेना पर यह तीसरा बड़ा हमला है। विशेषज्ञों ने कहा कि स्वतंत्रता के लिए अपने मिशन में बलूच राष्ट्रवादी मुखर हैं। नौशकी और पंजगूर हमले महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये ठीक उसी समय हो रहे हैं जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान चीन का दौरा कर रहे हैं। ये चीन को एक संकेत भेजता है कि अगर पाकिस्तान के एफसी कैंप बलूच हमलों से सुरक्षित नहीं तो चीन बलूचिस्तान और पाकिस्तान में अपने हितों की रक्षा कैसे करेगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पंजगूर शिविर में छिपे अपने एक लड़ाकू विमान की कॉपी भी जारी कर चुके हैं, जिसने लड़ाई का पूरा विवरण दिया। लड़ाकू ने साफ तौर पर अपने बलूच कमांडर को बताया कि लड़ाई इतनी तेज है और सैनिक इतनी संख्या में घायल हुए हैं कि पाकिस्तानी सेना अपने मृतकों और घायलों को भी नहीं निकाल सकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार इन पार्टियों का विलय न केवल बलूचिस्तान की आजादी के लिए इतना जरूरी है, बल्कि ये देश में चीन के हितों को भी निशाना बनाएगी, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट CPIC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा शामिल है, जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बलूचिस्तान नेशनलिस्ट पार्टी इस बात का भी प्रतीक है कि बलूचिस्तान के दो मुख्य आदिवासी गुट मॉरिस और बुगती चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए एक साथ आगे आ सकते हैं। ये दोनों समुदाय कभी एक दूसरे की तरफ देखना तक पसंद नहीं करते थे। एक और गुट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में पहले से ही एक्टिव है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान और बलूच विद्रोहियों के बीच चल रहे तनाव पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।